आज एक ऐसे धन्य नाम जिनका नाम लेकर के रोंगटे खड़े हो जाए, आंख में हर्ष के आंसू आ जाए, ऐसे जिन शासन के एक महापुरुष पूज्यपाद वज्रसेन जी महाराज आज शांत हो गए। शायद आपने उनका नाम सुना होगा, आप कभी उनके नज़दीक नहीं गए होंगे। आप नज़दीक जाओ तो लगे कि बिना शत्रु का कोई साधु हो सकता है। दिस वाज द रियल एड्रेस। उनको किसी से दुश्मनी नहीं थी, मगर मैं मानता हूं तब तक पूरे जिन शासन में आप किसी को भी पूछो, वज्रसेन महाराज से किसी दुश्मनी नॉट पॉसिबल एट ऑल। एक ऐसे पुण्य पुरुष आज शांत हो गए। मैं आपसे बहुत नजदीक था, बहुत नजदीक मिलने का, बैठने का मौका भी मिला, और मुंह से जो शब्द निकल रहे जैसे लगे फूल निकले। एक दिन आपने मुझे कहा वो जिंदगी भर के लिए दिमाग में बैठ गए, और आप भी उनको दिमाग में बिठा देना। करोड़ों रुपए का खर्च साधु और साध्वी भगवान की समाधि के लिए आपने कर दी, करोड़ों। और इनके नजदीक वाले भक्त, मैं बोला ना, खूब रिश्ता है गुरुदेव आपसे हमारा, आपने कभी कम दिया नहीं और हमने ज्यादा मांगा नहीं, ऐसा रिश्ता। बिना बोले सिर्फ इंगित से पता चले कि पन्या जी महाराज कुछ चाहते हैं, और 5-5 करोड़ 10-10 करोड़ इनके चरण में रख देने वाले लाइन सर भक्त थे। हजारों साधु साध्वी भगवान, ग्लान साधु साध्वी भगवान की समाधि के लिए, शाता के लिए आपने जो काम किया है, और आपके शिष्य एम्प्रभ सूरी महाराज, मैं आपको कहना चाहता हूँ, कभी शंखेश्वर गए, पालीताना गए, गिरनार गए, समेत शिखर गए, कभी इस महापुरुष की भी परिपाटी करना, पता चलेगा कि विदाउट स्ट्रेस का मुनि क्या हो सकता है। मैं आपको एक बात कहूंगा, जितने भी टाइम इनके साथ बैठने का मौका मिलता था, जैसा लगे एक विराट वट वृक्ष के नीचे हम बैठ पाए, पवित्र गंगा के पास हम बैठ पाए, नंदनवन जैसे गार्डन के पास हम बैठ गए, ऐसी फीलिंग। एक लाइन लिखना है तो आप लिख लेना, दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होते हैं। दुनिया का सबसे महंगा लिक्विड आंसू होते हैं, जिसमें 1% पानी और 99% फीलिंग्स होता है। दुनिया का सबसे बड़ा लिक्विड आंसू होते हैं, जिसमें 1% पानी और 99% फीलिंग्स होती है। ये महापुरुष वो थे। आपने मुझे कहा था, शायद ऐसा अनुप्रेक्षा, ऐसा चिंतन, ऐसा टैप किसी ने सोचा भी नहीं होगा। 2 मिनट आपकी लूंगा के प्रवचन में, और आपने मुझे कहा, रत्न सुंदर महाराज, हर तीर्थंकर भगवान मोक्ष में गए, मगर भगवान महावीर मोक्ष में गए, फिर भी अभी आपका एक अभिग्रह चालू है। मैं हैरान था। अभिग्रह का पालन करते करते मोक्ष होता है, मोक्ष में जाके कोई अभिग्रह, शरीर ही नहीं, अभिग्रह कौन सा बचा। और इतना कहने के बाद वज्रसेन के चेहरे पे मुस्कान थी। कितनी किताब लिख चुका, कितने हजारों लाखों लोगों के बीच में प्रवचन कर पाया, ये रीजन नहीं समझ पाया। रत्नमा निकाल सकते कि क्या होगा। आदेश्वर भगवान नहीं, मुनि सूरत नहीं, मल्लीनाथ नहीं, औरनाथ नहीं, सिर्फ महावीर, भगवान महावीर मोक्ष में जाने के बाद भी एक अभिग्रह भगवान का चालू है। हाउ पॉसिबल। और बोलने वाले वज्रसेन महादेव, उनको हम ये कह सकते कि हाउ, मगर आप झूठे हो, वो बोलने की तो ताकत भी नहीं थी, तैयारी भी नहीं। और आपको मैंने पूछा, एक बात तमने कहूँ नहीं, કેટલીક વાર કોઈ પ્રશ્ન પૂછે ને ત્યાં હારી જતા શીખજો। કોઈ તમને રસ્તામાં પૂછે કેમ છો, એટલે ભાઈ આખી કોરોનાની કથા નહીં માનતા, એને 2 મિનિટ ખાલી પૂછી દો ફોર્માલિટી, તમે કહી દેજો બધું મજામાં છે। પાછું તમે કોઈ 2 મહિનાથી બિઝનેસ નહીં, પેમેન્ટ ડૂબી ગયો, લાપો ઠોકી દેશે તમને। પાછો તમે આ તો તમે પૂછ્યું એટલે કહું છું, કંઈ કહેવું નથી એને। और ऐसे महापुरुष जब मुझे पूछते थे, मैं अपनी बुद्धि का प्रदर्शन नहीं करता था। 1 मिनट में बोल दिया, साहब
आपच को भगवान महावीर को मोक्ष में जाने के बाद अभिग्रह चलता है क्या है। और जो रहस्य बता दिया रत्न सुमन, भगवान महावीर का प्रथम चातुर्मास जहाँ भी था और वहाँ आपको मालूम है भगवान महावीर की उपस्थिति से कुलपति को अप्रीति हुई थी, अप्रीति। और आपने कहा था वर्धमान तुम अपनी कुटीर भी नहीं संभाल पाते हो, या मत रहना। और वो टाइम भगवान महावीर ने अभिग्रह लिया था, जहां भी अप्रीति होगी वह मैं नहीं रहूंगा। ये बोलते बोलते आपका चेहरा, और आज मैं आपको कहना चाहता हूं उन दिन से मेरी भी मानसिकता बदल गई। रत्न समाज भगवान महावीर अभिग्रह हજી પણ ચાલુ રાખ્યો છે। જેના હૃદયમાં કોઈ પણ જીવ પ્રત્યે અપ્રીતિ હશે ત્યાં હું આવીશ નહીં ક્યારે। क्या मिरेकल था। किसी के हृदय में किसी के जीव पे प्रति द्वेष होगा, भगवान बोला मैं ठहरूंगा नहीं, वहां से मैं निकल जाऊंगा। ऐसे महापुरुष। इतना बड़ा लॉस हुआ, इतना बड़ा लॉस, वी कांट बिलीव। अभी अहमदाबाद में तुम देखने का मौका मिले तो पालड़ी में जाके देख लेना, क्या साधु साधु में कोई शाता और समाधि की आपने व्यवस्था की है, मिरेकल व्यवस्था। और इतना होने के बाद क्या कभी ईगो की बात नहीं, बिल्कुल कोने में बैठे बैठे शांति से सब कुछ काम करते थे। तू नानो हूँ मोटो, तू नानो हूँ मोटो, एवो ख्याल बधानो खोटो। तू नानो हूँ मोटो, एवो ख्याल बधानो खोटो। खारा जड़नो भरियो दरियो, मीठा जड़नो लोटो। तू नानो हूँ मोटो, एवो ख्याल बधानो खोटो। तू छोटा है मैं बड़ा हूँ, ऐसी खोपड़ी में कभी रखना नहीं। तू नानो हूँ मोटो, एवो ख्याल बधानो खोटो। खारा जड़नो भरियो दरियो, मीठा जड़नो लोटो। एक छोटा सा ग्लास पानी का प्यास बुझा देता है, और इतना विराट सागर इनके कोने पे बैठा बैठा आदमी प्यास से मर सकता है। खुद को चेक करना है, मैं किसी के लिए पानी का ग्लास बनाऊं या बड़ा सागर बनाऊं। आपके पास आकर के प्यास किसी की बुझती है तो मान लेना तुम्हारा जीवन सार्थक। हजारों साधु साध्वी की प्यास बुझाने वाले, कितने चेहरे पे मुस्कान पैदा करने वाले इस महापुरुष औदारिक शरीर को छोड़ के परलोक में प्रयाण कर चुके। आप तो जहाँ जाएंगे वहाँ साधना करेंगे। अभी 15 दिन में 2 लॉस हो गया। एक करीबन जिसने आपके जीवन में 12 करोड़ से ज़्यादा अरियंत पद का जाप किया, 16 करोड़, તમે એટલા રૂપિયા ગણ્યા કરો। ये महापुरुष ने 16 करोड़ अरियंत पद का जाप पूर्ण करके जो महापुरुष शांत हुए। आपका नाम पूज्यपाद आचार्य भगन हेमचंद्र श्री श्री महाराज। और आज एक समाचार आए, पूज्यपाद पन्यास वज्र सिंह का बहुत बड़ा लॉस हुआ। हम सिर्फ 12 नौकर गिनेंगे, फिर श्रद्धांजलि देने के लिए, स्मरणांजलि देने के लिए 12 नौकर गिनेंगे।